हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 5.3 का। तो देखो गिवन में क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स ऑन एपी। फाइंड करना है S51 फाइंड करना है, S51 करना है। तो n तो आ चुका है आपके पास, एन एपी हु सेकंड एंड थर्ड टर्म आर, सेकंड और थर्ड टर्म दे रखी है। तो A2 दे रखा है 14 एंड A3 दे रखा है 18। ये दो वैल्यू दे रखी है आपको, और आपको फाइंड करना है S51। ये आपको फाइंड करना है Sn की वैल्यू, S51 की वैल्यू फाइंड करके देनी, फर्स्ट 51 टर्म्स का सम फाइंड करके देना है। लिखा भी है क्वेश्चन में। तो देखो जो गिवन दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग A2 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस D इक्वल टू 14। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, डन। उसके बाद हम देखेंगे A3 कैसे लिखा जाएगा, A प्लस 2D की फॉर्म में लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 18। इक्वेशन सेकंड। अभी इन्हीं दोनों की हेल्प से A और D बनाएंगे, n हमारे पास है तो S51 बड़े प्यार से आ जाएगा। तो एलिमिनेशन लगा देंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। जो आपको बेटर लगे, फर्स्ट माइनस सेकंड भी कर सकते हो, सेकंड माइनस फर्स्ट, बिकॉज हमारे ये वाले A सेम है, A के कोफिशिएंट सेम है, नहीं तो हमें कोफिशिएंट सेम करने पड़ते हैं। तो हम लिखेंगे A प्लस 2D इक्वल टू 18 और माइनस कर रहे हैं A प्लस D इक्वल टू 14। माइनस कर रहे तो सिंबल लगाएंगे, ये तो हो गया कैंसल है। D की वैल्यू आ रही 2D में से 1D गया तो D आया, यहाँ 18 में से 14 जाएगा तो 4। D की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आ रही है, 4। लाइन लिखेंगे, बहुत सिंपल सा केस है, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। फर्स्ट वाली इजी है, देखो फर्स्ट वाली इजी है। तो D की वैल्यू रख रहे A प्लस 4 इक्वल टू 14। तो A इक्वल टू आ जाएगा 14 माइनस 4, तो A की वैल्यू आ गई 10। देखो A और D हमने इसलिए बनाया बिकॉज हमने S51 लाना है। तो अब फॉर्मूला रखेंगे, A प्लस एन वाला तो रख नहीं पाएंगे बिकॉज हमारे पास an नहीं है, तो हम रखेंगे Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो हमारे पास n भी है, a भी है, d भी है, तो तीनों चीज फाइंड आउट, मतलब तीनों चीज दे रखी तो S51 बड़ी प्यार से आ जाएगा। तो S51 इज टू 51 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10, शायद 10 है, 10 वैल्यू, A की वैल्यू 10 है, 10 प्लस n की वैल्यू 51 माइनस 1, और D हमें दे रखा है, D हमने बनाया अभी 4। ये देखो, तो 51 अपॉन 2 ऐसे चलाएंगे, कैंसिल नहीं हो रहा है, तो अंदर पहले कैलकुलेशन 20 प्लस कितना हो गया 50 मल्टीप्लाई 4। तो जब इसको सॉल्व करते हैं 51 अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारा 20 प्लस 4 5 जा 20 हो जाएगा 200। तो ये जब हम सॉल्व करते हैं ध्यान से देखना, 51 अपॉन 2 ऐसे ही चलता जाएगा, 51 अपॉन 2 और मल्टीप्लाई क्या हो गया 220। अब 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, इसी वजह से हमने 51 अपॉन 2 के साथ छेड़छाड़ नहीं करी थी। तो अब जब सॉल्व करते हैं इसको 51 और ये हो गया मल्टीप्लाई 11 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 0। अब हम 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 लगा देंगे बाद में फाइनल में। 11 1 जा 11, 1 कैरी जाएगा, 11 5 जा 55 56 हो जाएगा, और एक 0, 56 और 10 5 6 1 10 हमारा आंसर होना चाहिए 5610। एक बार आंसर चेक कर, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखो क्वेश्चन बहुत इजी था अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, आपके पास A2 और A3 थी, A2 और A3 की हेल्प से हमने क्या लाया है, A और D की वैल्यू लाए हैं, और A और D की वैल्यू आके पुट कर दी हमने Sn के फॉर्मूले में, एंड देन उसके बाद हमारा आंसर बन गया बड़े प्यार के साथ। वीडियो को पॉज करके नोट करना, स्टेप बाय स्टेप आप चीजें देखते रह करो, समझते रह करो। आशा करते हैं आपको वीडियो जरूर समझ में आ रही होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।